विवेक जी, हम ग्राउंड पर इस वक्त क्या स्थिति है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सहयोगी आम लोगों के बीच पहुंचे हुए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अब हम हो या आप हो, हर किसी के दिमाग में ये सवाल उठता है कि आखिर पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्यों बढ़ती हैं। और अब हम देख रहे हैं कि सीएनजी में भी लगातार इजाफा हो रहा है। अगर आप हमारे दर्शकों के लिए समझा सकें कि वजह क्या है इस बढ़ती महंगाई के पीछे। देखिए, नमस्कार। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट 3 इसके एस्पेक्ट हैं। अगर हम पेट्रोल डीजल की बात करें तो पेट्रोल डीजल का बढ़ना कहीं ना कहीं सभी वर्ग के लोगों पर उसका असर पड़ता है, और आपके जो है सहयोगी बता भी रहे हैं कि कैसे लोगों के ऊपर इसका असर पड़ा है। रही बात, इसका 2 एंगल है। एक तो है एक पॉलिटिकल एंगल है, जहां पे आप देखें पिछले 4.5 महीने से कोई भी पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं बढ़ी, लेकिन रिजल्ट आता है 5 स्टेट का, और उसके बाद लगातार जो है आप देखिए 22 बार से जो सिलसिला स्टार्ट हुआ वो लगभग कल तक चल रहा है, और लगभग 16 दिन में 14 बार कीमतें बढ़ी है, और लगभग 10 रुपए के आसपास पेट्रोल और डीजल की कीमत जो है बढ़ गई है पिछले जो है लगभग 15-16 दिनों में। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ क्यों रही है, आपका ये बेसिक प्रश्न था। तो देखिए, इसका उत्तर यही है कि सरकार को ज्यादा जो है टैक्स चाहिए, और उसको एक्साइज ड्यूटी या जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको वैट के थ्रू ज्यादा टैक्स चाहिए, और इसके लिए एक काम किया जा रहा है। अगर आप देखिए, मान लीजिए अगर पेट्रोल की कीमत 101 रुपए है, इसके आसपास है, तो जो बेस प्राइस आज भी पेट्रोल या डीजल का है वो लगभग 53 से 54 रुपए के आसपास ही है। तो 53 से 54 रुपए के आसपास का जो बेस प्राइस है, उसमें अगर हम सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी खास करके पेट्रोल की बात करें तो लगभग 28 रुपए के आसपास है, तो वैट जो है लगभग 17 रुपए के आसपास है, डीजल का कमीशन लगभग 3.5 से 4 रुपए के आसपास है। हम सब जोड़ते हैं तो हम पाते हैं कि 50 से 60% जो प्राइस है आज पेट्रोल की या डीजल की, कहीं ना कहीं जो अलग अलग तरीके के जो टैक्स लगते हैं उसकी वजह से है। तो इसका एक अच्छा और आसान सा रास्ता है, क्यों ना हम जीएसटी के अंदर में अगर हम पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को ला दे, तो जाहिर सी बात है जो मैक्सिमम लिमिट है वो जो है 28% है, तो जाहिर सी बात है 20-25 रुपए अपने आप पेट्रोल और डीजल की प्राइस कम हो जाएगी। तो और देखिए, इसका एक आपको दूसरा एंगल भी समझना पड़ेगा। अगर पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ रही है तो सरकार को लगभग 7-7.5 साल में जो है लगभग 25-26 लाख करोड़ का फायदा हुआ है। और सरकार देखिए, आपको पता है कि हमारा जो एक्सपेंडिचर और हमारा जो रिसीट है उसमें काफी अंतर है। हमारा जो 39.5 लाख करोड़ का हमको एक्सपेंडिचर करना है एक साल में बजट के अनुसार, और हमको लगभग 22-22.5 लाख करोड़ के आसपास का हमारा जो है रेवेन्यू है, हमारा इनकम है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर में लगभग 16-17 लाख करोड़ का गैप है। उसको भरने के लिए आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा टैक्स पे, या तो आप डायरेक्ट टैक्स पे फोकस करिए, तो आप इनडायरेक्ट टैक्स पे फोकस करिए, क्योंकि देखिए आपको 6.5 से 7 लाख करोड़ का आपको सब्सिडी देना है, आपको नल से जल देना है, आपको फ्री वैक्सीनेशन करना है, आपको सामाजिक बहुत सारे काम करना है, तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए। और सरकार के पास प्रश्न यह है कि पैसा कहाँ से लाए। सरकार के पास भी एक बहुत जो है आसान रास्ता है कि टैक्स जो है कम ना करे, टैक्स को जो है बढ़ाए। और अगर आप देखें तो लगातार जो है टैक्स जब 20 रुपए पर डॉलर पेट्रोल की प्राइस, वो क्रूड ऑयल की प्राइस हो गई थी, तब भी लगभग प्राइस यही था, और आज जो है बढ़ गई है। एक मैं लास्ट में एक बात आपको बोलती हूँ, केवल 10 सेकंड लूंगा। अभी जो यूक्रेन और रशिया की जो वॉर की बात हो रही है, सबको पता है कि 80% हम क्रूड ऑयल जो है बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अगर आप देखिए तो जनवरी में लगभग $85 पर बैरल था, इसके बाद फरवरी में $84 पर बैरल हो गया, और मार्च में $112 पर बैरल के यहाँ पर हम क्रूड ऑयल जो है मिल रहा है। तो जब कीमतें इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ेंगे तो उसका असर भी पड़ेगा, और हमको प्राइस जो है बढ़ानी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल प्रेशर है, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस का बढ़ना एक फैक्टर है, और दूसरा सरकार को पैसा चाहिए। सरकार को पैसा जो है टैक्स के थ्रू आ सकता है, और इसलिए सरकार लगातार इसको जो है एक आप समझ सकते हैं ना, दुधारू गाय की तरह इस्तेमाल कर रही है, जितना चाहते उतना दूध निकाल रही है इस टैक्सेशन।